1000 वर्ष पूर्व एक अत्यंत गुणवान एवं महान राजा महाराज अम्बरीश इस धरती पर निवास करते थे। वे सर्वोत्तम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात भक्त थे, जबकि वह संसार के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे एवं उनके पास अपरंपार ऐश्वर्य और समृद्धि थी, परंतु वह इसकी परवाह नहीं करते थे। वे जानते थे कि ऐसे भौतिक ऐश्वर्य के प्रति लगाव अस्थायी एवं भ्रमपूर्ण होता है एवं भौतिक जीवन के पतन का कारण सिद्ध होता है। अतः उन्होंने अपनी इंद्रियों, मन एवं अपना सब कुछ ईश्वर की सेवा में न्यौछावर कर दिया था। तो आइए हम सब महाराज अम्बरीश की गौरव गाथा के साक्षी बनते हैं। दुर्वासा मुनि जो वन में एक ओर बैठे तपस्या कर रहे हैं, अचानक उन्हें किसी की प्रतिध्वनि का आभास हुआ और वह सावधानी से उसे सुनने लगते हैं। नारायण नारायण। आज महाराज अम्बरीश के एकादशी व्रत की 1 वर्ष की अवधि पूर्ण हो गई है। इस पवित्र कार्तिक मास में महाराज अम्बरीश ने आवश्यक सामग्रियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का पवित्र जल अभिषेक महोत्सव संपन्न किया है। अत्यंत भक्ति पूर्व श्री कृष्णा की आराधना और समस्त ब्राह्मणों एवं अतिथियों का यथोचित सत्कार किया है। उनके उपवास के पारण का शुभ क्षण निकट आ गया है। आइए चले और देखें इस अद्भुत महोत्सव को। नारायण नारायण। अच्छा, क्या वह इतना महान राजा है? आज मैं इसकी स्वयं परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि यह कितना महान है। दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश के महल पहुंचते हैं, जहां वह 2 ब्राह्मणों की वार्ता को सुनते हैं। महाराज अम्बरीश प्रजा के लिए एक महान शासक हैं। क्या यह देखना बड़ा आश्चर्य नहीं होगा कि वह प्रभु की सेवा के प्रति कितने समर्पित हैं? वास्तव में उनका मन हमेशा कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान में लीन रहता है। सवै मन कृष्ण पदारविंदयो। और उनके द्वारा कहे गए शब्द हमेशा भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। अवश्य वह भगवान के मंदिर को अपने ही हाथों से शुद्ध करते हैं। करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु। और उनके कान लगातार भगवान की चर्चा सुनते रहते हैं। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कतोदये। और उनकी आंखें हमेशा कृष्ण की सुंदर छवि को देखती रहती है। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो। उनके नाक भगवान को दी जाने वाली तुलसी की सुगंध को सूंघने में, घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे। और उनकी जीभ महाप्रसाद को ग्रहण करने में लगी हुई है। श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते। उनके पैर हमेशा पवित्र स्थानों और भगवान के मंदिरों में चलते हैं। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे। और उनका सिर हमेशा भगवान के सामने झुकता है। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। निश्चय। और अम्बरीश महाराज की सभी इच्छाएं 24 घंटे प्रभु की इच्छाओं की सेवा के लिए नियोजित हैं। वह भगवान के परम भक्त हैं। निश्चित रूप से हम सबसे भाग्यशाली पुरुष हैं जो कृष्ण की सेवा में लीन एक ऐसे महान वैष्णव की सहायता करने में सक्षम है। आओ, उनके व्रत के पारण का समय निकट आ रहा है। देखते हैं कि क्या सभी तैयारियां हो गई हैं। वे बाहर निकलते हैं। इस बीच दुर्वासा मुनि जो उनकी बातचीत को सुन रहे थे, वह तीव्र ईर्ष्या कर रहे थे, वह मंच के सामने आते हैं। महाराज अम्बरीश, वह अपने आप को क्या समझता है? वह सिर्फ सांसारिक प्रपंचों में उलझा हुआ
एक घमंडी राजा है। निश्चय ही वह उन लोगों के सामने अच्छा प्रदर्शन करता है जो सम्मानित है। और मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली योगी हूँ, एक सिद्ध ब्राह्मण। और अम्बरीश वह सिर्फ एक गर्वित गृहस्थ है। वैसे भी मैं उसे एक ऐसा सबक सिखाऊंगा। हाँ। दुर्वासा मुनि बड़बड़ाते हुए बाहर निकल जाते हैं। दोनों ब्राह्मण पुनः अम्बरीश महाराज के उपवास समापन कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं। महाराज, आपने परमेश्वर की पूर्ण रूप से पूजा की है और समस्त ब्राह्मणों को संतुष्ट किया है। अब केवल आपको अपने उपवास का पारण करना है। इस समय सभी नक्षत्रों की स्थिति उत्तम है एवं शुभ मुहूर्त में 1 घंटे से भी कम समय बचा है। इसीलिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप तत्काल अपने उपवास का पारण करें। अवश्य, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी दयालुता के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हे सर्वश्रेष्ठ द्विजों, इस अवसर पर मेरी इतनी अच्छी तरह से सहायता करने के लिए मैं आपका बहुत ऋणी हूँ कि आप जैसे शुद्ध हृदय वाले ब्राह्मणों के दयालु मार्गदर्शन के बिना मुझे निश्चित रूप से भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए ऐसा अमृतमय अवसर कभी नहीं मिलता। हे महाराज अम्बरीश, आप सभी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं। केवल कर्तव्य के कारण आप इस संसार के राजा के रूप में कार्यरत हैं। अन्यथा आप भगवान की भक्तिपूर्ण सेवा में संपूर्ण रूप से लीन हैं। आइए, मैं आपको भगवान के प्रसाद को परोस देता हूँ ताकि शुभ मुहूर्त पूर्ण होने से पहले एकादशी के व्रत का पारण हो सके। महाराज, आपको कष्ट पहुंचाने के लिए खेद है। महान रहस्यवादी योगी दुर्वासा मुनि अभी अभी महल में पधारे हैं। क्या उन्हें तत्काल महल में सह सम्मान लेकर आओ। दुर्वासा मुनि जैसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व का उचित सम्मान किया जाना चाहिए। आह महाराज अम्बरीश। हे दुर्वासा मुनि, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हम वास्तव में आपकी उपस्थिति से सम्मानित हैं। यह हमारा सौभाग्य है। मुनिवर, कृपया आसन ग्रहण करें और हमें आपकी सेवा करने की अनुमति प्रदान करें। हे महर्षि, आइए, आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। हाँ, यात्रा करना और उलझे हुए गृहस्थों को ज्ञान देना ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। इसीलिए मैंने यहाँ आने का निर्णय लिया है। और इस प्रकार महाराज अम्बरीश एवं दुर्वासा मुनि के मध्य वार्तालाप होती है। तत्पश्चात दुर्वासा मुनि मध्याह्न प्रार्थना के लिए यमुना की ओर प्रस्थान करते हैं और अम्बरीश महाराज उनकी प्रतीक्षा करते हैं। महाराज, शुभ समय लगभग समाप्त होता जा रहा है। हे कृष्णा, दया करो। यह वास्तव में मेरे लिए एक दुविधा का विषय हो गया है। क्या करूं? हे भगवान श्री कृष्ण, मेरी रक्षा करो। रुको, मेरे पास एक उपाय है। हे प्रिय ब्राह्मणों, यदि कोई जल ग्रहण करता है तो क्या उसे व्रत तोड़ना और व्रत नहीं तोड़ना दोनों ही माना जा सकता है? क्यों नहीं महाराज, यह एकादशी के व्रत के पारण के लिए पर्याप्त होगा और साथ ही एक ब्राह्मण अतिथि के आतिथ्य में शिष्टाचार के नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा। यह एक उत्तम उपाय है। आइए महाराज, यह शुभ घड़ी है। अविलंब जल ग्रहण कीजिए। महाराज अम्बरीश जल ग्रहण करते हैं। कुछ क्षण बाद दुर्वासा मुनि प्रवेश करते हैं। अम्बरीश, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? ओह, मुझे क्षमा करें। क्या मुझसे किसी प्रकार का घोर अपराध हुआ है? क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ? दूर दूर क्या चल रहा है यह मुझे ज्ञात होता है। मैं समझा नहीं। आह, किंचित इस क्रूर व्यक्ति का आचरण तो देखिए। यह भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, बल्कि गर्व से भरा हुआ एक धूर्त व्यक्ति है और अपनी भौतिक ऐश्वर्यों पर अत्यधिक अभिमान के कारण वह स्वयं को भगवान मानता है। देखो, उसने कैसे धार्मिक नियमों को तोड़ा है। अम्बरीश महाराज, मैं यहाँ अतिथि के रूप में आया था, लेकिन
प्रथमतः मुझे भोजन कराने के स्थान पर आपने स्वयं ही पारण कर लिया। आपने मेरा अपमान किया है। अब मैं आपको ऐसा दंड दूंगा जिसे आप कभी नहीं भूलोगे। दुर्वासा मुनि ने क्रोध में अपने सिर से बालों का एक गुच्छा खींचकर उसे भूमि पर फेंक दिया। उनकी रहस्यमय शक्ति से एक विशाल उग्र राक्षस उत्पन्न हुआ जो महाराज अम्बरीश की हत्या करने के लिए उनकी ओर आता है, परंतु महाराज अम्बरीश पल भर को भी अपने स्थान से नहीं हटते। उसी क्षण भगवान का दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रकट होता है और दानव को जलाकर राख कर देता है। फिर दुर्वासा मुनि की ओर आता है। दुर्वासा मुनि बड़ी शीघ्रता से बाहर निकलते हैं। मन की गति से उड़ते हुए दुर्वासा मुनि ने सुदर्शन चक्र की तीव्र गर्मी से बचने का प्रयास किया। समस्त ग्रह की यात्रा की, वनों और पर्वतों के मध्य से और यहाँ तक कि समुद्र की गहराई में भी वहाँ भागे, परंतु वह जहाँ भी गए उस दिव्य अस्त्र की असहनीय अग्नि ने उनका पीछा किया। फिर अपनी रहस्यमय शक्ति से दुर्वासा मुनि ने पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ दिया और उच्च ग्रहों पर शरण लेने के लिए बाह्य अंतरिक्ष में उड़ गए। किंतु स्वर्गलोक के देवता भी उस भयभीत ब्राह्मण को शरण देने में असमर्थ थे। अंत में बड़ी चिंता में दुर्वासा मुनि ब्रह्मांड के सर्वोच्च ग्रह सत्यलोक पहुँचे, जहाँ सभी देवताओं के प्रमुख भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। हे ब्रह्मदेव, कृपया आप मेरी सहायता करें, अन्यथा मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। हे पुत्र, यह सारे भौतिक जगत की सृष्टि, पालन एवं संहार भगवान विष्णु की इच्छा के अनुसार होता है। हम स्वतंत्र नहीं हैं। देवताओं के रूप में हम केवल परम ईश्वर के आदेश का पालन करते हैं। और यहाँ तक कि मैं भगवान ब्रह्मा, यद्यपि मैं पूरी सृष्टि का रचयिता हूँ, परंतु भगवान के परम व्यक्तित्व के आगे अपना सिर झुकाता हूँ, जिनकी कृपा के बिना मैं कुछ भी करने में सक्षम नहीं हूँ। आपका आशय है आप मेरी सहायता नहीं कर सकते? नहीं, मैं चाहता तो भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था। तब तो मेरा सर्वनाश हो गया। लेकिन रुकिए, मैं भगवान शिव के निवास कैलाश जाऊंगा, जो भगवान ब्रह्म से भी अधिक शक्तिशाली हैं। निश्चय ही वह मुझे शरण देंगे। मुझे गर्मी लग रही है। मुझे शीघ्र ही कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हे महादेव, हे भूतनाथ, हे देवताओं में श्रेष्ठ। दुर्वासा मुनि, क्या आप मुझसे कुछ चाहते हैं? मैं भगवान विष्णु की प्रज्वलित सुदर्शन चक्र द्वारा पीछा किया जा रहा हूँ। कृपया मुझे बचाएं। भूत, वर्तमान और भविष्य मुझे ज्ञात है, फिर भी मैं सर्वोच्च भगवान विष्णु की मायावी ऊर्जा से बंधा हूँ। यह लाखों अन्य ब्रह्मांड के बीच सरसों के बीच की तरह एक छोटा सा ब्रह्मांड है, जिसमें अनगिनत शिव और ब्रह्मा निवास करते हैं। मेरे प्रिय पुत्र, यदि तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें केवल भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु के पास? हाँ। ओह, ठीक है, मैं तुरंत ही चला जाता हूँ। हे अपराजय, समस्त ब्रह्मांड के रक्षक, मैं एक महान अपराधी हूँ, लेकिन कृपया मुझ पर दया करें। हे मेरे भगवान, आप सर्वोच्च पालन करता है,
लेकिन अज्ञानतावश मैंने आपके सबसे प्रिय भक्त को अपमानित कर दिया है। कृपया मुझे इस अपराध की प्रतिक्रिया से बचाएं। यद्यपि मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माना जाता है, परंतु वास्तव में मैं भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ। क्या? मैं अपने भक्तों के विशुद्ध प्रेम से बाध्य होने के कारण पूरी तरह से उनके वश में हूँ। लेकिन यह कैसे संभव है? क्योंकि मेरे विशुद्ध भक्तों ने केवल मेरी सेवा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया है। मैं ऐसे भक्तों को किसी भी समय कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरे भक्त हमेशा मेरे हृदय के केंद्र में रहते हैं और मैं हमेशा अपने विशुद्ध भक्तों के हृदय में रहता हूँ। हे ब्राह्मण, कृपया मेरी सलाह सुने। तपस्या और विद्या निश्चित रूप से शुभ है, लेकिन जब किसी दुर्जन व्यक्ति के द्वारा अर्जित की जाती है तब वे अत्यंत भयानक होती हैं। ईर्ष्यावश आपने महाराज अम्बरीश का अपमान किया है और इस प्रकार आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। इसीलिए आपको बिना एक पल की देरी किए उनके पास जाना चाहिए। यदि आप महाराज अम्बरीश को संतुष्ट कर सकते हैं तो आपके लिए शांति होगी। हे महाराज अम्बरीश, कृपया मेरे अपराधों को क्षमा करें। मैं पतित हो गया हूँ। कृपया मेरी सहायता करें, कृपया मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन चक्र, आप अग्नि, सूर्य और आप चंद्रमा हैं। आप जल, पृथ्वी, आकाश और वायु हैं। आप पूरे ब्रह्मांड के अनुरक्षक हैं और आप ही भगवान के मूल दर्शन हैं। अतः मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। कृपया दुर्वासा मुनि पर दया करें, और यदि मैंने कोई भी पुण्य संचित किया है या यदि परम ईश्वर मुझ पर किसी भी तरह से प्रसन्न है तो मेरी इच्छा है कि यह ब्राह्मण जलने की पीड़ा से मुक्त हो। हे महाराज अम्बरीश, आपने मेरे प्राण बचाए हैं। आप बहुत दयालु हैं, क्योंकि मेरे भयानक अपराधों के बाद भी आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। इसीलिए मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। हे महान ऋषि दुर्वासा, मैं इसका श्रेय लेने के योग्य नहीं हूँ। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही हुआ है। आज मैंने प्रभु की भक्ति के महात्म्य का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। हाँ, तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक शुद्ध भक्त की संगति से श्रेष्ठ हो, जो सभी दोषों से मुक्त हो। महाराज अम्बरीश निश्चित रूप से शुद्ध भक्तों में ऐसे एक रत्न है। श्रीमद् भागवतम निम्नलिखित वरदान देता है, जो कोई भी इस कथा का श्रवण करेगा वह इस जीवन से मुक्त हो जाएगा, लेकिन जो महाराज अम्बरीश की महिमापूर्ण कार्यों का प्रचार प्रसार करेगा वह निश्चित रूप से भगवान का शुद्ध भक्त बन वैकुंठ को प्राप्त होगा। तो आइए आप सब हमारे साथ चैतन्य महाप्रभु द्वारा निर्देशित इस कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का नित्य रूप से व्यवहार करें। आइए हमारे साथ कहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।